गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट फर्स्ट यूनिट नंबर 10 है। ये भी हमारा छोटा ही टॉपिक है, तो इसलिए हम पहले छोटा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद बड़ा टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए CRO, पहले तो देखिए CRO होता क्या है। CRO होता क्या है। CRO जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट CRO हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। बाकी कल हम पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में सिर्फ यही चैप्टर में पढ़ना है। यूनिट 10 का चैप्टर CRO में ही पढ़ना है। तो CRO क्या है। CRO ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन जो CRO जो है थर्मोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और CRO मेजर क्या चीज करता है। CRO यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल। मेजर क्या चीज करता है। CRO मेजर करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, ETC। CRO देखिए CRO को डिफाइन कैसे लिखेंगे। हम पूछेगा व्हाट इज CRO, तो लिखिएगा CRO इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोनिक इमिशन। CRO is used to measure current, voltage, power, frequency, phase angle, etc। ये हो गया। ये देखिए ये हमारा CRO का ब्लॉक डायग्राम है। अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, तो क्या चीज हम करेंगे। ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तब ये ट्राई करेंगे। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि ड्रा द फिगर ऑफ CRO, तो हम अगला जो थोड़ा देर में बताने वाले हैं वो फिगर बनाइएगा। इससे ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तभी बनाइएगा। ये हमारा देखिए ब्लॉक डायग्राम है। ये है हमारा इनपुट सिग्नल। हम दिए वर्टिकल एम्पलीफायर को। वर्टिकल के बाद डिले लाइन दो भाग में। डिले लाइन ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ऐसे बनाइएगा। ये देखिए ये हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ये हीटर है और हीटर के साथ कैथोड कनेक्ट रहता है। हम आगे जो फिगर बताएंगे उसमें ज्यादा क्लियर होगा। और ये हमारा स्क्रीन ऑफ CRO। ये लास्ट में हमारा स्क्रीन ऑफ CRO जो फास्फोरस का कोटिंग किया रहता है उस पर, स्क्रीन ऑफ CRO पर। तो देखिए इसका वर्किंग कैसे लिखेंगे हम। जब हम इनपुट सिग्नल दिए वर्टिकल एम्पलीफायर को जब हम इनपुट सिग्नल दिए तो वर्टिकल एम्पलीफाई कर दिया हमारा सिग्नल को। एम्पलीफाई करके दे दिया डिले लाइन को। डिले लाइन हमारे सिग्नल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला भाग गया हमारे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर और दूसरा भाग गया हमारा ट्रिगर सर्किट पर। ट्रिगर करके अब टाइम बेस जनरेटर को दिया। टाइम बेस जनरेटर जो है सो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दिया। टाइम बेस जनरेटर जो है सो सिग्नल को हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दिया। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को और ये दे दिया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर। उसके बाद देखिए जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर हमारा सिग्नल पहुंचा तो स्ट्राइक करवा दिया स्क्रीन ऑफ CRO। मतलब ये स्ट्राइक करवाया स्क्रीन ऑफ CRO इन अपर एंड डाउन डायरेक्शन। मतलब CRO सिग्नल को है जो ये स्क्रीन ऑफ CRO पर स्ट्राइक करवा दिया। मतलब स्ट्राइक करवाया अपर एंड डाउन डायरेक्शन, मतलब ऊपर नीचे डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो रहता है वो स्ट्राइक करवाया हमारे सिग्नल को स्क्रीन ऑफ CRO इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऐसे मतलब डायरेक्शन में ये इस पर स्ट्राइक करवाया। और जब हमारा उसके बाद फिर हमारा सिग्नल जो है सो स्क्रीन पर पहुंच गया, उसके बाद हमारा पैटर्न जनरेट होने लगा। तो देखिए इसे इंग्लिश हम कैसे करेंगे। व्हेन द इनपुट सिग्नल इज गिवन टू वर्टिकल एम्पलीफायर एम्पलीफाई द सिग्नल एंड गिव्स टुवर्ड्स एक्सेलरेट टुवर्ड डिले लाइन डिवाइड द सिग्नल इनटू पार्ट। वन पार्ट इज गिवन टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, अनदर पार्ट इज गिवन टू ट्रिगर सर्किट ट्रिगर द सिग्नल एंड गिव्स टुवर्ड्स टाइम बेस जनरेटर accelerate the signal into horizontal amplifier amplify the signal and accelerate toward horizontal deflection plate। उसके बाद देखिए when the signal reaches vertical deflection plate then it strike the signal on the screen of CRO in left to right direction in upper and downward direction
and after that horizontally flexible plate horizontally flexible plate strike the signal on the screen of CRO in left to right direction. When the signal reaches screen of CRO, then new type of printer is generated. ये हो गया हमारा इसका वर्किंग। जब हमारा पूछेगा कंस्ट्रक्शन ब्लॉक डायग्राम ये ड्रा कीजिएगा, उसके बाद फिर वर्किंग लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे CRO को CRT की तरफ। देखिए अब हम पढ़ेंगे CRT। CRT होता क्या है? CRT जो है सो हार्ट ऑफ CRO। CRT इज द हार्ट ऑफ CRO, मतलब CRT जो है सो हार्ट ऑफ CRO। CRO का हार्ट होता है। इट इज वैक्यूम ट्यूब डिवाइस व्हेन अप्लाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन प्रोड्यूस विजुअल इमेज। यह एक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होता है। CRT जो होता है वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है विजुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए ये रहा इसका फिगर CRT का। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ड्रा द डायग्राम ऑफ CRO का डायग्राम ही पूछेगा तब भी यही बनाइएगा। अगर CRT का डायग्राम ही पूछेगा तब भी यही बनाइएगा। और अगर पूछेगा राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, तो हम जो पहले बताए थे वो बनाइएगा। ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तब भी वो बनाइएगा। बाकी जो CRT और CRO दोनों में पूछेगा फिगर, तो यही फिगर बनाइएगा। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या चीज है इसका? पहला है कंस्ट्रक्शन में, कहां पे लिखे? पहला कंस्ट्रक्शन में है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला कंस्ट्रक्शन में क्या चीज है? ग्लास इन्वेलप ट्यूब। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का ग्लास इन्वेलप ट्यूब। देखिए ग्लास इन्वेलप ट्यूब क्या चीज है? देखिए CRT जो होता है सो ये ऐसा ना है CRT लेकिन कोनिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे रहेगा CRT इज कोनिकल इन शेप। CRT जो होता है सो कोनिकल इन शेप होता है। द इनर सरफेस ऑफ CRT, द इनर सरफेस देखिए इनर सरफेस हो गया CRT। द इनर सरफेस ऑफ CRT बिटवीन नेक, गर्दन से लेकर स्क्रीन तक इज कोटेड विथ एक्वाडेज। एक्वाडेज का कोटिंग क्या रहता है? ये देखिए ये एक्वाडेज कोटिंग है। एक्वाडेज कोटिंग। देखिए एक्वाडेज का कोटिंग क्या रहता है? द इनर सरफेस ऑफ CRT बिटवीन नेक टू अ स्क्रीन। ये देखिए स्क्रीन हमारा, ये हमारा गर्दन है कैची का CRT का। द इनर सरफेस ऑफ CRT बिटवीन नेक टू अ स्क्रीन आर कोटेड विथ एक्वाडेज। देन एक्वाडेज कोटिंग क्या रहता है? और ग्रेफाइट जो है एक्वाडेज कोटिंग करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। मतलब ग्रेफाइट इज यूज टू एक्वाडेज कोटिंग। एक्वाडेज कोटिंग करते क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे प्रिवेंट कर बचा कर रखता है। सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें बचा कर रखता है एक्वाडेज कोटिंग। ये हो गया हमारा ग्लास इन्वेलप ट्यूब। पहला पॉइंट ग्लास इन्वेलप ट्यूब में क्या चीज लिखिएगा? पहले लिखिएगा CRT इज कोनिकल इन शेप, फिर लिखिएगा CRT इज कोनिकल इन शेप, फिर लिखिएगा इनर सरफेस ऑफ CRT बिटवीन नेक टू स्क्रीन इज कोटेड विद एक्वाडेज। जनरली ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर एक्वाडेज कोटिंग। फिर लिखिएगा दिस एक्वाडेज कोटिंग प्रिवेंट द सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट CRT। अब दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिखिएगा? दूसरा पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली मतलब कंस्ट्रक्शन को हम 4 भाग में बांट दिए हैं। पहला भाग हमारा क्या चीज था? ग्लास इन्वेलप ट्यूब। दूसरा भाग इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो होता है सो बना रहता है हीटर का, कैथोड का, कंट्रोल ग्रिड, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड। मतलब हीटर 1, कैथोड 2, कंट्रोल ग्रिड 3, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड 4, फोकसिंग एनोड 5 एंड पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड 6। मतलब एक 6 ये 6 से मिलकर इलेक्ट्रॉन गन असेंबली बना रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड। अब देखिए प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एंड पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड हाई पोटेंशियल, मतलब इसके पास पोटेंशियल ज्यादा होता है। प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड के पास कितना होता है पोटेंशियल? 1500 वोल्ट होता है। 1500 वोल्ट। इसके बाद 1500 वोल्ट होता है। ये दोनों के पास 1500 वोल्ट होता है।
द प्री oscillating anode and post oscillating anode have a higher potential than the 1500 volt focusing anode have lower potential than pre oscillating anode, मतलब फोकसिंग एनोड के पास ये दोनों से कम पोटेंशियल होता है। तो कितना पोटेंशियल होता है फोकसिंग एनोड के पास? फोकसिंग एनोड के पास 500 वोल्ट होता है पोटेंशियल। अब देखिए, अब जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड वो निकल का बना रहता है, निकल का बना रहता है कैथोड, निकल कैथोड जो हमारा है, मतलब कैथोड इज मेड अप ऑफ निकल एंड ए कोटिंग विथ ऑक्साइड ऑफ बेरियम और स्ट्रोंशियम। अब कैथोड पर जो कोटिंग क्या रहता है, बेरियम और स्ट्रोंशियम का कोटिंग क्या रहता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का असेंबली को इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ, चाहे इट कंसिस्ट ऑफ हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, प्री oscillating एनोड, पोस्ट oscillating एनोड, फोकसिंग एनोड। द प्री oscillating एनोड एंड पोस्ट oscillating एनोड हायर पोटेंशियल यदि 1500 वोल्ट, द फोकसिंग एनोड हैव लोअर पोटेंशियल देन प्री oscillating एनोड, पोस्ट oscillating एनोड यदि 500 वोल्ट। द हीटर, फिर लिखिए द कैथोड इज मेड अप ऑफ निकल एंड जनरली कोटेड विथ ऑक्साइड ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। दूसरा पॉइंट हो गया, ये दो हो गया। तीसरा में क्या था, यहाँ पे देखिए कैथोड चार कंस्ट्रक्शन को 4 भागों में डिवाइड किए थे। तीसरा में क्या था? तीसरा में हमारा है डिफ्लेक्शन प्लेट। तीसरा में हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट था। इन सीआरटी 2 डिफ्लेक्शन प्लेट आर यूज्ड, अपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम करते हैं एक वाई एक्सिस भी कहते हैं इसको, इसे वाई एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस, और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। मतलब डिफ्लेक्शन प्लेट में तीसरा पॉइंट हमारा हो गया डिफ्लेक्शन प्लेट। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट क्या चीज होता है? इन सीआरटी 2 डिफ्लेक्शन प्लेट आर यूज्ड, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और एक्स एक्सिस। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? स्क्रीन, मतलब स्क्रीन ऑफ सीआरओ। इसमें चौथा पॉइंट है हमारा स्क्रीन ऑफ सीआरओ। स्क्रीन ऑफ सीआरओ, स्क्रीन ऑफ सीआरओ क्या चीज है? स्क्रीन ऑफ सीआरओ को हम क्या चीज कहते हैं? देखिए स्क्रीन ऑफ सीआरओ हमारा क्या चीज है? स्क्रीन ऑफ सीआरओ जो होता है सब फास्फोरस का कोटिंग किया रहता है स्क्रीन ऑफ सीआरओ के ऊपर, मतलब स्क्रीन ऑफ सीआरओ को फास्फोरस का कोटिंग किया रहता है। और जब इस पर सिग्नल स्ट्राइक करता है तो नया तरह का पैटर्न जनरेट होता है। मतलब द स्क्रीन ऑफ सीआरओ इज कोटेड विथ फास्फोरस एंड when the signal strike on the screen of CRO then new type of pattern is generated, मतलब नया टाइप का पैटर्न जनरेट होता है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन था चालू, अब हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग क्या चीज है? देखिए हम सिग्नल को दिए, सिग्नल दिए हम कैथोड को विथ द हेल्प ऑफ पिन। ये हमारा ये पिन है, इसके हेल्प के द्वारा हम कैथोड को सिग्नल दिए। तो हीटर जो रहता है हीट हो जाता है देने से, और कैथोड का भी जब हीटर हीट होगा तो कैथोड भी हीट होगा। अगर कैथोड हीट होगा तो इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इधर पूरा दौड़ने, मतलब चलने लगेगा, इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल ग्रिड लगाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके एक स्थान पर रखकर और एक लाइन में, मतलब एक लाइन में आगे की ओर स्लेट करता है। जब इसके बाद जब यहाँ से जब कंट्रोलर ग्रिड आगे की ओर स्लेट करता है जाता है हमारे यहाँ पे प्री oscillating एनोड के पास से। प्री oscillating एनोड के पास हमारा इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास हाई पोटेंशियल है 1500 वोल्ट। ये एम्पलीफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन बीम को एम्पलीफाई कर दिया और दे दिया हमारे किसको? इसके बाद फोकसिंग एनोड को। फिर फोकसिंग एनोड क्या किया कि फोकस किया, फिर से फोकस करता है स्क्रीन ऑफ सीआरओ, इलेक्ट्रॉन बीम को जो है सो फोकस करता है स्क्रीन ऑफ सीआरओ की तरफ, और इसके पास से 500 वोल्ट होता है। तो ये भी एम्पलीफाई कर दिया और ये आगे कर दिया किसके पास? आगे दिया पोस्ट oscillating एनोड के पास से। फिर पोस्ट oscillating एनोड के पास हाई पोटेंशियल होता है, ये भी 1500 वोल्ट इसके पास होता है, तो भी एम्पलीफाई कर दिया और दे दिया डिफ्लेक्शन प्लेट के पास से। तो डिफ्लेक्शन प्लेट के पास आया, ये हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट दोनों है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन प्लेट के पास आया, इलेक्ट्रॉन बीम हमारा सबसे पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन बीम। जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन बीम, तो उसके बाद क्या चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर स्ट्राइक किया तो क्या किया कि when the electron beam strike on the vertical difflection plate, then it accelerate towards
इवेका के वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक किया किसको पर, स्क्रीन ऑफ सीआरओ इन अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर नीचे के डायरेक्शन में स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन ऑफ सीआरओ पर। फिर उसके बाद पहुंचा हमारे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या किया, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक किया स्क्रीन ऑफ सीआरओ इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्राइक किया सिग्नल पर स्क्रीन ऑफ सीआरओ पर। और जब सीआरओ पर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचा मतलब स्क्रीन ऑफ सीआरओ पर, तो ये न्यू टाइप का पैटर्न जनरेट करने लगा। जैसा जैसा स्ट्राइक करेगा उसी अनुसार से पैटर्न जनरेट करने लगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे बारीकी, when the signal is given to cathode with the help of pin, then heater hit the cathode, so free electron emits from the cathode, and this free electron is controlled by control grid and accelerate toward the pre-accelerating anode. The pre-accelerating anode have higher potential, that is 500 volt. It amplifies the electron beam and accelerate toward the focusing anode. Focusing anode focus the electron beam on the screen of CRO, and it also amplifies the electron beam and accelerate toward the post-accelerating anode. The post-accelerating anode have high potential, that is 1500 volt. It amplifies the electron beam and accelerate towards the deflection plate. First of all, electron beam strike on vertical deflection plate. Then this deflection plate strike the electron beam on the screen of CRO in upward and downward direction. After that, when the electron beam strike on horizontal deflection plate, this deflection plate strike the electron beam on the screen of CRO in left to right direction. After that, when the electron beam reaches the screen of CRO, then new type of pattern is generated. ये था हमारा वर्किंग। अब देखिए इसके बाद क्या चीज है, लिसोजाइसिस पैटर्न। एक वो लिसोजाइसिस पैटर्न क्या चीज है, ये देखिए छोटा सा टॉपिक ये है लिसोजाइसिस पैटर्न। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन था, सीआरटी द वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। इसे आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब क्या है हमारा एक ये पैटर्न लिसोजाइसिस पैटर्न, ये क्या चीज है, ये जो है जो हम देखिए हमारे पास जो डिफ्लेक्शन प्लेट था, तो लिसोजाइसिस पैटर्न क्या चीज कहता है, जब हम साइनसॉइडल वेव सिग्नल आप समझ रहे हो साइनसॉइडल वेव सिग्नल क्या चीज होता है। देखिए साइनसॉइडल वेव सिग्नल मतलब ये हमारा साइनसॉइडल वेव सिग्नल है, मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो वो साइनसॉइडल वेव सिग्नल। तो साइनसॉइडल वेव सिग्नल को जब डिफ्लेक्शन प्लेट पर स्ट्राइक किया जाता है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट पर स्ट्राइक किया जाता है तो नए तरह का पैटर्न जनरेट होता है, उसी पैटर्न को कहते हैं लिसोजाइसिस पैटर्न। उसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशन इसका क्या चीज है, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। तो एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ क्या चीज है, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ में पहला पॉइंट है क्या चीज, सीआरओ क्या चीज में यूज होता है, सीआरओ हमारा टेलीविजन में यूज होता है। उसके बाद सीआरओ जो है सो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है, फिर सीआरओ करंट को मेजर करने के लिए होता है, फिर सीआरओ पावर को मेजर करने के लिए होता है, फिर सीआरओ क्या चीज को, फिर सीआरओ फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए होता है, फिर सीआरओ क्या चीज को मेजर करने के लिए होता है, फेज एंगल। मतलब सीआरओ पहला पॉइंट सीआरओ में एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, तो एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ वो क्या चीज है, पहला पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ में देखिए एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इन टेलीविजन सिस्टम, मतलब टेलीविजन सिस्टम यूज होता है। दूसरा पॉइंट इट इज यूज फॉर मेजर वोल्टेज, इट इज फिर हो जाएगा इट इज, देखिए पहला लिख दे रहे हैं हम इन टेलीविजन सिस्टम। दूसरा पॉइंट इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज यूज, मतलब इट इज यूज टू मेजर करंट।
चौथा पॉइंट कैसे हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू मेजर पावर। ये पांचवा पॉइंट कैसे हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू मेजर फेज एंगल। छठा पॉइंट कैसे हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी। ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं और ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब यूनिट नंबर 7 रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।